यहाँ पर पहला हाफ फील गुड फैक्टर, दूसरा हाफ फियर फैक्टर। एफआईएस ऐसे रूठे कि पूरा साल नहीं माने और कुछ कंपनियाँ जिन्होंने बहुत शानदार रिटर्न्स दिए इस साल, उनमें से कुछ कंपनियों ने काफ़ी ख़राब रिटर्न्स भी दिए। सब पर बात करते हैं हॉरमास के साथ। हॉरमास, गुड मॉर्निंग। बताइए निफ्टी के बड़े स्टॉक्स की कहानी। गुड मॉर्निंग अनुज। और काफ़ी बढ़िया साल, आप स्टॉक स्पेसिफिक रिटर्न्स जिसकी हम सुबह भी चर्चा कर रहे थे, आप कह रहे थे, मगर निफ्टी की 10 कंपनियां ऐसी है जो कोई ना कोई रिकॉर्ड अपना बनाने वाली है, वो चाहे अच्छा रिकॉर्ड हो या चाहे बुरा रिकॉर्ड हो। शुरुआत हम करेंगे निफ्टी की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ, जो कि एक अच्छी वेल्थ क्रिएटर तो रही ही है, मगर ये वाला जो साल रहा है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए कोई खास अच्छा साल नहीं रहा, क्योंकि 2014 के बाद पहली बार रिलायंस इंडस्ट्रीज में नेगेटिव रिटर्न संभव है, क्योंकि 9 साल लगातार पिछली से रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो पॉजिटिव रिटर्न्स देता आ रहा है। और इस साल अब तक अगर आप देखें तो लगभग 5.5% की गिरावट रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने मिली है, जो कि 2014 में जो आधे फीसदी की गिरावट देखने मिली थी उसके बाद ये पहली गिरावट होगी। तो बाजार का अब क्या व्यू है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर निकल कर आता है। अगर हम स्ट्रीट व्यूज देखें तो 33 एनालिस्ट अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। सबसे ज्यादा जो प्राइस टारगेट है वो 1950 का है और जो सबसे कम जो प्राइस टारगेट है वो लगभग 1350 का है, एवेंडस स्पार्क का। एक और ऐसा स्टॉक जिसका ये साल बेहद खराब रहा है और जिसकी काफ़ी चर्चा हुई है हाल फिलहाल में, वो है एशियन पेंट्स। और वो इसलिए भी क्योंकि इस साल के जो उसके 33% की गिरावट जो एशियन पेंट्स में देखने मिली है वो ऑन रिकॉर्ड सबसे बड़ी गिरावट मानी जा सकती है इस स्टॉक के लिए। और रिटर्न्स के लिहाज से भी काफ़ी ख़राब साल रहा और 2010 के बाद काफ़ी कम ऐसे साल रहे हैं एशियन पेंट्स के जो जिसमें नेगेटिव रिटर्न स्टॉक ने दी है। आप देख सकते हैं 2011 में 10%, 2022 में 9% और इस साल जो है 33% की गिरावट हमें एशियन पेंट्स में देखने मिली है। तो बाजार का इस पर अब क्या व्यू निकल कर आ रहा है। 18 एनालिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने अब बिकवाली की राय दी है एशियन पेंट्स पर, और CLSA का जो है वो सबसे कम टारगेट है, जिसके अब बहुत करीब है स्टॉक 2080 का एशियन पेंट्स पे। आपने वेल्थ क्रिएटर्स की बात की, मगर एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर जो रहा है हाल फिलहाल में वो है ट्रेंड, जिसने निफ्टी में भी अभी एंट्री करी है। और टाटा ग्रुप का ये शेयर जो है पिछले साल भी उसने बढ़िया रिटर्न दिखाए थे, इस साल भी अच्छा, और इस साल निफ्टी का सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाला शेयर अब बन चुका है ट्रेंड। और एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर टाटा ग्रुप की तरफ से भी ये इस साल रहा है। तो अगर आप देखें तो पिछले 10 सालों में ट्रेंड ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। पिछले साल भी स्टॉक दुगना हुआ था, इस साल भी स्टॉक दुगना हुआ है। तो इस तरह के रिटर्न्स देखने के बाद बाजार का क्या व्यू निकल कर आ रहा है ट्रेंड पर। अभी भी 12 एनालिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। सिटी का जो है वो सबसे ज्यादा प्राइस टारगेट है लगभग 9350 का, और एम्बिट का जो है सबसे कम प्राइस टारगेट है, बिकवाली की रेटिंग है उनकी। महिंद्रा एंड महिंद्रा एक ऐसा स्टॉक है जिसने सदी की शुरुआत के बाद पहली बार बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स और सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिखाए हैं, और निफ्टी में जो सबसे टॉप परफॉर्मर्स है उनमें से एक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। एक टर्न अराउंड स्टोरी आप कह सकते हैं उसे, और 2009 में जिसके बाद का ये सबसे बेहतरीन साल रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। तो इस रिटर्न्स के बाद बाजार का क्या व्यू निकल कर आ रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा पर अगर आप देखें तो एनालिस्ट काफी ऐसे हैं, 37 एनालिस्ट है जिन्होंने अभी भी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। स्टॉक पर 3700 का नुवामा और जेफरीज का साझा टारगेट है महिंद्रा एंड महिंद्रा पे, जो कि बाजार के हिसाब से सबसे ज्यादा है। अगर हम HDFC बैंक की बात करें तो इस साल स्टॉक ने भले ही एक नया रिकॉर्ड हाई बनाया हो, मगर रिटर्न्स के हिसाब से कोई बढ़िया साल नहीं रहा। और 2013 के बाद लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स तो दिए ही है, मगर जो है सिंगल डिजिट रिटर्न्स में 4 सालों में 3 बार अब ये सिंगल डिजिट रिटर्न्स HDFC बैंक ने दिए हैं। तो अगर हम देखें तो 10% तो 2022 में आए थे, मगर अब ये सिंगल डिजिट रिटर्न्स चले आ रहे हैं। तो बाजार का अभी भी ऐसा कंसेंसस है कि अभी भी कोई भी एनालिस्ट ने बिकवाली की रेटिंग नहीं दी है HDFC बैंक पर। 2550 का सबसे ज्यादा प्राइस टारगेट है। अगर हम बात करें HUL की तो एशियन पेंट्स की तरह HUL के लिए भी ये साल कोई खास बेहतर साल रहा नहीं है, और 2004 के बाद का ये सबसे खराब प्रदर्शन रहा है HUL का, और 20% से ज्यादा की गिरावट हमें इस साल देखने मिली है HUL के शेयर्स में। तो FMCG स्टॉक्स के मुकाबले, और ये देखिए 12% की गिरावट इस साल, और ये जो काफी सारी ये 2000 के बाद की सबसे नेगेटिव रिटर्न्स हमें देखने मिले हैं। तो बाजार का क्या व्यू है। अभी भी 26 एनालिस्ट ऐसे हैं जो खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं। 3400 का सिटी का सबसे ज्यादा प्राइस टारगेट है HUL पर। टाइटन एक और ऐसा शेयर है जो
खराब प्रदर्शन रहा है इस साल और 2016 के बाद पहली बार टाइटन जो है वो नेगेटिव रिटर्न्स देने वाला है। 2016 में जो नेगेटिव रिटर्न्स दिए थे उसके बाद जो है स्टॉक 2017 में दुगने से ज्यादा हुआ था और अब जाकर ये 9% की गिरावट हमें 2024 में देखने मिली है। तो अब बाजार का क्या व्यू निकल कर आ रहा है? अभी भी काफी सारे ऐसे एनालिस्ट है जो बुलिश है। 5000 का टारगेट है मिरे का टाइटन पर। और नेस्ले की अगर हम बात करें तो उसका भी साल कोई खास अच्छा रहा नहीं है। एफएमसीजी शेयरों में जो HUL के बाद 2002 के बाद का सबसे खराब साल रहा है नेस्ले के लिए और लगभग 20% की गिरावट हमें नेस्ले में भी देखने मिली है इस साल। और ये 2000 के बाद के जो है ये साल है जिसपे स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए और इस साल आप देख सकते हैं 20% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। और एनालिस्ट अभी देखें तो 18 जो है ज्यादातर होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं और 2870 का जो टारगेट है नुवामा का वो सबसे ज्यादा प्राइस टारगेट है नेस्ले पर। और आखिरी दो स्टॉक्स जिनकी हम बात कर रहे हैं वो इंडसइंड बैंक है। इंडसइंड बैंक ने पिछले 7 सालों में ये 5वीं बार ऐसा होगा जो ये नेगेटिव रिटर्न्स देगा। 2022 और 23 में तो पॉजिटिव रिटर्न्स दिए थे मगर इस साल जो है निफ्टी का सबसे खराब परफॉर्मर रहा है इंडसइंड बैंक। 42% की गिरावट हमें स्टॉक में देखने मिली है। तो बाजार का क्या रुझान है इंडसइंड बैंक पर? अभी भी खरीदारी की राय बरकरार रखे हुए है एनालिस्ट और 1950 का सबसे ज्यादा टारगेट है। और आखिरी में अडानी पोर्ट्स की हम बात करेंगे क्योंकि इस साल जो पूरा न्यूज फ्लो रहा है पिछले साल भी और इस साल भी उसके बावजूद स्टॉक ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। लगभग 15% की पॉजिटिव रिटर्न्स हमें इस साल देखने मिले हैं। अडानी पोर्ट्स में लगातार 5वें साल हमें पॉजिटिव रिटर्न्स देखने मिले हैं। और बाजार का जो रुझान है वो अभी भी ये है कि ज्यादातर एनालिस्ट जो है खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं अडानी पोर्ट्स पर। उसमें से सबसे ज्यादा जो प्राइस टारगेट निकल कर आएगा वो है 1960 का और 17 एनालिस्ट है जो बाय रेटिंग दे रहे हैं। तो काफी स्टॉक स्पेसिफिक साल रहा है, कुछ अच्छा और कुछ बुरा भी। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।